पांवटा साहिब नगर परिषद चुनाव नंबरों के दिलचस्प आंकड़े उभरे हैं। नगर परिषद में कुल 13 वार्ड हैं। सभी 13 वार्डों से भाजपा समर्थित 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। प्रत्यक्ष तौर पर ना सही, लेकिन 13 ही उम्मीदवार कांग्रेस समर्थित भी हैं। ऐसे में बाकी बचे 13 उम्मीदवारों को निर्दलीय करार दिया जा सकता है। अब ये 13 का आंकड़ा किसके लिए शुभ साबित होता है और किसके लिए अशुभ साबित होता है, ये नतीजे देखने के बाद ही पता चल पाएगा। पांवटा नगर परिषद के 13 वार्डों में 19,468 मतदाता हैं। ये मतदाता 21 मतदान केंद्रों पर अपने मत का प्रयोग करेंगे। इनमें से 9,959 पुरुष व 9,507 महिलाएं व 2 अन्य श्रेणी के मतदाता शामिल हैं। अब जरा मतदाताओं की संख्या पर वार्ड वाइज नजर मार लेते हैं। वार्ड नंबर 1 में कुल 1393 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। वार्ड नंबर 1 में 726 पुरुष व 667 महिला मतदाता हैं। वार्ड नंबर 2 में कुल 1196 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें 626 पुरुष व 570 महिलाएं शामिल हैं। वार्ड नंबर 3 में कुल 1505 मतदाता हैं, जिसमें 565 पुरुष और 739 महिलाएं एक अन्य श्रेणी मतदाता शामिल हैं। वार्ड नंबर 4 में 1680 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें 867 पुरुष और 812 महिलाएं व एक अन्य श्रेणी मतदाता शामिल हैं। वार्ड नंबर 5 में 1392 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। वार्ड नंबर 5 में 723 पुरुष व 669 महिला मतदाता हैं। वार्ड नंबर 6 में कुल 1907 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें 971 पुरुष और 936 महिलाएं शामिल हैं। वार्ड नंबर 7 में 1137 मतदाता हैं। इनमें 561 पुरुष व 576 महिला मतदाता शामिल हैं। वार्ड नंबर 8 में 1021 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे, जिसमें 526 पुरुष व 495 महिलाएं शामिल हैं। वार्ड नंबर 9 में 1553 मतदाता हैं, जिसमें 773 पुरुष व 780 महिलाएं मतदाता शामिल हैं। वार्ड नंबर 10 में 1665 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे, जिसमें 847 पुरुष और 818 महिला मतदाता शामिल हैं। वार्ड नंबर 11 में 1734 कुल मतदाता हैं। वार्ड में 903 पुरुष व 831 महिलाएं मतदाता शामिल हैं। वार्ड नंबर 12 में 1640 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे, जिसमें 821 पुरुष और 819 महिलाएं शामिल हैं। वार्ड नंबर 13 में 1645 मतदाता शामिल हैं, जिसमें 850 पुरुष व 795 महिलाएं अपने मतों का प्रयोग करेंगे। कुल 19,000 मतदाता किसकी किस्मत चमकाने वाले हैं, थोड़ी ही देर में इस बात का पता चल जाएगा। मतदाताओं ने उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम मशीन या तो रखे सा अभिमान
बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा। गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। सबसे विश्वसनीय ज्वेलर विशाल ज्वेलर। खरे सोने सा खरा नाम विशाल ज्वेलर। सबसे वाजिब दाम, सबसे बेहतर लेटेस्ट डिजाइन की पूरी रेंज। विशाल ज्वेलर, मेन बाजार, पौटा साहिब। मिठाइयों की गुणवत्ता और भरोसे का दूसरा नाम गुप्ता स्वीट शॉप। शुद्धता और बेहतरीन स्वाद का वादा गुप्ता स्वीट शॉप। गुप्ता स्वीट शॉप बद्रीपुर शिव मंदिर के पास। शादियों पार्टियों के विशेष इंतजाम। पौटा साहिब नगर परिषद के सभी 13 वार्डों के नतीजे आ गए हैं। चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। हालांकि इन चुनावी नतीजों से भाजपा नगर परिषद बनाती नजर आ रही है। दरअसल चुनाव में भाजपा समर्थित 6 और कांग्रेस समर्थित 5 उम्मीदवारों को जीत मिली है। अब जरा वार्ड वाइज नतीजों पर नजर डाल लेते हैं। वार्ड नंबर 1 से निर्मल कौर की जीत निश्चित मानी जा रही थी। निर्मल कौर ने पिंकी देवी से सीधे मुकाबले में रिकॉर्ड मतों से शिकस्त दी। निर्मल कौर को 745 वोट पड़े, जबकि पिंकी देवी को 183 वोटों में ही संतोष करना पड़ा। वार्ड नंबर 2 में भी जीत का अंतराल काफी बड़ा रहा। यहाँ भाजपा समर्थित दीपक मलहंस ने त्रिकोणीय मुकाबले में अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी रायचंद को शिकस्त दी। दीपक मलहंस को 504 और रायचंद को 225 वोट पड़े। वार्ड नंबर 3 में भी जीत का अंतराल काफी बड़ा रहा। यहाँ भाजपा समर्थित राजरानी सैनी ने 526 वोट प्राप्त कर जीत दर्ज की, जबकि चौकोनीय मुकाबले में उनके निकटतम प्रतिद्वंदी मोनिका शर्मा को महज 125 वोटों में ही संतोष करना पड़ा। वार्ड नंबर 4 में टक्कर आमने सामने थी। यहाँ भाजपा समर्थित दीपा शर्मा ने 645 वोट हासिल कर जीत दर्ज की, जबकि वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र शर्मा की पत्नी सरला शर्मा को 445 वोट मिले।
वार्ड नंबर 5 में भी जीत का अंतराल काफी बड़ा रहा। यहां कांग्रेस समर्थित अंजना भंडारी ने 446 वोट प्राप्त कर जीत दर्ज की। त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा समर्थित नेहा को महज 239 वोटों में ही संतोष करना पड़ा। वार्ड नंबर 6 के त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस समर्थित रविंद्र पाल सिंह और भाजपा समर्थित सुशील के बीच कड़ी टक्कर रही। इस मुकाबले में रविंद्र पाल सिंह ने 629 वोट प्राप्त कर जीत दर्ज की है। नगर परिषद के वार्ड नंबर 7 में आमने सामने की टक्कर में कांग्रेस समर्थित ओम प्रकाश कटारिया ने जीत दर्ज की है। यहां ओम प्रकाश कटारिया को 384 और भाजपा समर्थित श्यामलाल को 298 वोट पड़े। शहर की सबसे हॉट सीट वार्ड नंबर 8 में सबसे कड़ी टक्कर देखने को मिली। भाजपा के दिग्गज नेता संजय सिंघल को महज 7 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। संजय सिंघल को 351 वोट पड़े, जबकि ऐन चुनावी समय में शहर की राजनीति में कूदे कांग्रेस समर्थित डॉक्टर रोहतास नागिया ने 358 वोट प्राप्त कर इस हॉट सीट पर कब्जा किया। वार्ड नंबर 9 में चौकोनीय मुकाबले में आजाद उम्मीदवार मीनू गुप्ता ने जीत दर्ज की। मीनू गुप्ता ने 392 वोट झटके, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सुदेश शर्मा को 345 वोट पड़े। वार्ड नंबर 10 में समाज सेवी और शिवसेना के पूर्व अध्यक्ष रहे मधुकर डोगरी ने इंद्रजीत सिंगर मिक्का से जीत हासिल की। मधुकर डोगरी को 387 वोट पड़े, जबकि इंद्रजीत सिंह मिक्का को 377 वोट में ही संतोष करना पड़ा। वार्ड नंबर 11 में नीरज गर्ग और राजेंद्र सिंह में आमने सामने टक्कर थी। इस मुकाबले में राजेंद्र सिंह ने 624 वोट प्राप्त कर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा समर्थित नीरज गर्ग को 435 वोट मिल पाए। शहर की दूसरी सबसे हॉट सीट वार्ड नंबर 12 में रिटायर्ड अध्यापिका इंदिरा चौहान को हार का सामना करना पड़ा। इस वार्ड के पूर्व पार्षद की पत्नी ममता सैनी ने 531 वोट प्राप्त कर इंदिरा चौहान को शिकस्त दी। शहर के अंतिम लेकिन बेहद महत्वपूर्ण वार्ड नंबर 13 में भाजपा की साख दांव पर लगी थी। वार्ड नंबर 13 से निवर्तमान नगर परिषद अध्यक्षा सीमा देवी को भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा था। सीमा देवी दूसरी बार भाजपा की कसौटी पर खरी उतरी और बड़े मार्जिन से अपनी प्रतिद्वंदी संगीता को शिकस्त दी। सीमा देवी को 570 वोट मिले, जबकि संगीता के वोटों का आंकड़ा 265 पर ही सिमट गया। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। हालांकि स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिल पाया है। ऐसे में कयासों और जोड़ तोड़ की राजनीति का दौर शुरू हो गया है। सत्ता की चाबी निर्दलियों के हाथों में है और भाजपा नगर परिषद में सत्ता के काफी नजदीक आ रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा दोनों निर्दलियों को किस तरह मनाती है और क्या जोड़ तोड़ कर भाजपा परिषद के सत्ता की कुर्सी तक पहुंचती है। दोनों बड़े राजनीतिक दल सत्ता की चाबी के जादुई आंकड़े को नहीं छू पाए, जबकि 2 सीटों पर आजाद उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। 2 उम्मीदवारों के जीतने से कांग्रेस और भाजपा का समीकरण बिगड़ गया है। ऐसे में स्पष्ट हो गया है कि अध्यक्ष पद की कुर्सी तक पहुंचने के लिए निर्दलियों की बैसाखी का सहारा लेना ही पड़ेगा। चुनाव है तो राजनीतिक दलों में टकराव भी होगा। टकराव होगा तो आरोप प्रत्यारोप तो जाहिर सी बात है। पौटा नगर परिषद में भी जमकर आरोप प्रत्यारोप लगे। हर चुनाव में छाया रहने वाला विकास का मुद्दा प्रमुख रहा।
हालांकि ये कभी ना खत्म होने वाला मुद्दा हर चुनाव में प्रमुख मुद्दा बना रहता है और चुनाव खत्म होते ही ये मुद्दा भी गायब हो जाता है। अगले चुनाव में विकास के मुद्दे का पुनर्जन्म होता है। पौंटा नगर परिषद चुनाव में भी कमोवेश हर बार ऐसा ही होता है। लेकिन इस बार विकास के मुद्दे के अलावा यदि कोई मुद्दा सबसे अधिक गरमाया तो वो मुद्दा था पिछले नगर परिषद के भ्रष्टाचार का मुद्दा। भ्रष्टाचार का मुद्दा एक दूसरे पर प्रहार करने के लिए राजनीतिक दलों का मुख्य हथियार होता है। पौंटा साहिब में हालांकि कांग्रेस ने इस मुद्दे को जमकर हवा दी। और भ्रष्टाचार के मुद्दे से नगर परिषद में कांग्रेस का कई सालों का सूखा खत्म करने का प्रयास किया। निर्दलीय और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार चुनाव प्रचार में भी इस मुद्दे को भुनाने का भरपूर प्रयास करते हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक कर्नेश जंग ने तो ये घोषणा भी कर दी है कि पौंटा में कांग्रेस समर्थित नगर परिषद बनाने के बाद भ्रष्टाचार की फाइलों को फिर से खोला जाएगा। और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मामले दर्ज करवाए जाएंगे। आपको सुनाते हैं भाजपा के भ्रष्टाचार पर पूर्व कांग्रेस विधायक कर्नेश जंग और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने क्या क्या आरोप लगाए थे। एमसी में हमने 13 के वार्ड में हमने अपने कैंडिडेट दिए और मेन मुद्दा हमारा भ्रष्टाचार के खिलाफ रहेगा। जो पिछली भाजपा सरकार की भाजपा कमेटी थी और ये बड़ी भ्रष्ट कमेटी रही है। पहली बार ऐसा हुआ कि बीच में आपका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इस्तीफ़ा देना पड़ा और दूसरा उनको प्रेसिडेंट बनाना पड़ा। इसी मुद्दे को लेकर हम चुनाव उसमें जाएंगे एमसी के चुनाव में और इनके खिलाफ जो भी भ्रष्टाचार के केसेस हैं जो इन्होंने किए हैं उनको लेकर हम। ऊर्जा मंत्री जी तो घोटाले पे घोटाला, अपने आप भी घोटाले पे घोटाला कर रहे हैं, उनके अपने चेले हैं। हमने तो इसमें कई दफ़ा कहा, मीडिया के थ्रू भी कहा है, जो सच सामने उसको सामने उनके केस उनके अगेंस्ट होना चाहिए। अगर घोटाला नहीं था तो उनको रिजाइन क्यों देना पड़ा, ये मैं ऊर्जा मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के आरोपों का असर होता दिखा तो ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने स्वयं मोर्चा संभाला। ऊर्जा मंत्री ने कांग्रेस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप जड़ दिए। सुखराम चौधरी ने पूर्व विधायक और तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी व एसडीएम को पौंटा नगर परिषद में भ्रष्टाचार का जनक करार दिया। सुखराम चौधरी ने कहा कि नगर परिषद में पूर्व विधायक और पूर्व कार्यकारी अधिकारी की मिलीभगत से भ्रष्टाचार हुआ था। जरा सुनिए ऊर्जा मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर किस तरह पलटवार किया। उसमें कितने पैसे लगे? आपने तो ईओ नहीं आने दिया अपने समय में, आपने तो एसडीएम से ईओ का काम लिया और बड़े भारी भ्रष्टाचार के आरोप उस एसडीएम के ऊपर लगे। आप दोनों मिले हुए थे काम करने के मामले में। जानबूझकर आपने पौंटा में ईओ नहीं आने दिया और इतना घटिया काम हुआ, सैकड़ों लोगों के एक्सीडेंट हुए क्योंकि आप नगर परिषद को पता नहीं लगने देते थे, प्रेशर से काम करवाते थे, दबाव में काम करवाते थे। आप और एसडीएम, उस समय के एसडीएम पौंटा मिले हुए थे,
तो भ्रष्टाचार तो आपके समय में हुआ शुरू, आप हमें भ्रष्टाचार की बात सिखाते हो। इसलिए पोंटा के लोग सजग हैं, जानते हैं आने वाले समय में जब 10 तारीख को रिजल्ट निकलेंगे तो जो आप ये बड़ी बड़ी बयानबाजी करते हैं उनका पोंटा के लोग जवाब दे देंगे। हमारा काम केवल विकास करना है, मैं इस तरह की बातों में विश्वास नहीं करता। विकास का मुद्दा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में कौन बाजी मारेगा, किसका खेल बिगाड़ेगा, कौन किसको पछाड़ेगा, ये है कुछ ही समय में तय हो जाएगा। राजनीति के लिहाज से नगर परिषद में सत्ता बदल जाएगी, वजीर बदल जाएगा, मोहरे बदल जाएंगे। जनता का क्या है वो तो पहले भी बदहाल थी और आगे भी कुछ सुधरने की उम्मीद के लिए बदहाली में जी लेगी। अगली बार फिर विकास की बातें होंगी, विकास जो सिर्फ सुना है, देखने की उम्मीद सबको है। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। रेणुका प्रिंटर्स, a complete printing and packaging house, केदारपुर, पांवटा साहिब, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, हिमाचल। सबसे विश्वसनीय ज्वेलर विशाल ज्वेलर, खरे सोने सा खरा नाम विशाल ज्वेलर। सबसे वाजिब दाम, सबसे बेहतर लेटेस्ट डिजाइन की पूरी रेंज। विशाल ज्वेलर, मेन बाजार, पांवटा साहिब। Hotel Royal Hilton. We provide best facility. Visit us at National Highway 7 Shamsherpur, Paonta Sahib, Himachal. मिठाइयों की गुणवत्ता और भरोसे का दूसरा नाम गुप्ता स्वीट शॉप। शुद्धता और बेहतरीन स्वाद का वादा गुप्ता स्वीट शॉप। गुप्ता स्वीट शॉप बद्रीपुर शिव मंदिर के पास। शादियों पार्टियों के विशेष इंतजाम। Silver Flex, best place for printing material. Silver Flex, Vishkarma Chowk, Paonta Sahib.